वीडियो में अज्ञात नागरिक हैं बेचारे, वो भी बहुत सामान्य वर्ग के लग रहे हैं, कोई बड़े रईस नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने इसको लड़के को पकड़ा, उन्होंने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसको वायरल किया, तो ये सच्चाई सामने आई। अन्यथा मनीष जी भगवान जाने इतने 70-80 हजार किलोमीटर का लंबाई है हमारे यहाँ रेल ट्रैक की, कि पता नहीं कौन कहां कैसे खेल खेल रहा होगा। जो अगर इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार इस पर झूठी खबर छाप के देश को बरगलाएंगे, तो सोच लीजिए साजिशकर्ता को बचाने की कोशिश करेंगे, एक साजिश में पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, तो भगवान ही भला करे इस देश का। क्या हो सकता है? ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक को, उसके संपादक को, और वो रिपोर्टर तो जेल जाने, वो तो मनीष जी उसको तो पकड़ के उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ होनी चाहिए कि तुमने इस दुर्घटना के बाद इस तरह का कुकर्म क्यों किया, सरासर सफेद झूठ क्यों बोला, तुमने ये 100% झूठी खबर क्यों छापी, सिवाय साजिश पर पर्दा डालने के, साजिशकर्ता को बचाने के, और कोई इसका उद्देश्य हो ही नहीं सकता मनीष जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि इस देश में मीडिया कर्मी होने की आड़ में कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी संस्था का ये खेल कितना खतरनाक है। सरकार को चूंकि राष्ट्रद्रोह के मामले में इस रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और क्या सर आपको ये लगता है कि ये पूरी मीडिया और एक पूरा सिस्टम, आपको याद है कि जब कश्मीर में पत्थरबाज ये थे, बच्चों का इस्तेमाल किया था, टीनेजर्स को इस्तेमाल किया जाता था, वो पत्थरबाजी खत्म हो गई, तो उसी का एक दूसरा रूप इस्तेमाल किया जा रहा है पत्थर के लिहाज से। और दूसरी चीज, ये मीडिया का खेल, जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ रहे थे, मुझे याद है कि व्यूअर्स जो आपने सर उसकी समीक्षा भी की है, पत्रकारिता का काला अध्याय जो किताब मैंने लिखी, उसमें इसका एक विश्लेषण है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुधीर चौधरी की फर्जी खबर को, कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, थर्ड लॉ न्यूटन, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। सुधीर चौधरी के इंटरव्यू का बहुत कुछ नहीं चलता जो मोदी के खिलाफ था। 2008 जिन लोगों को सुधीर चौधरी लगता होगा वो राष्ट्रवादी और मोदी भक्त और फलाना, वो समझ जाइए कि 2002 में क्या खेल सुधीर चौधरी ने किया था। लेकिन सुधीर चौधरी से बड़ा खेल इसी टाइम्स ऑफ इंडिया का था, जिसने क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की खबर छापी देश के तमाम संस्करणों में। जब गुजरात सरकार ने नोटिस जारी किया टाइम्स ऑफ इंडिया को, तुम्हें ये खबर कहां मिली, तुम्हें तो मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया, तो इसने अहमदाबाद संस्करण में एसआईटी के रिपोर्ट आने पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, अहमदाबाद के संस्करण में माफीनामा छापा, लेकिन पूरे देश में नहीं। मेरा सर कहना यह है कि पत्रकारिता के आड़ में खेल हो रहा है। आज उसी सुधीर चौधरी ने बुलंदशहर के मामले में एक मंदिर के शिवलिंग को तोड़े जाने के मामले में खबर चली सुधीर चौधरी के द्वारा कि वो जिहादी समुदाय के थे, विधर्मी थे। अब वो खबर आई कि नहीं वो हिंदू थे, तो सुधीर चौधरी ट्रेंड हो रहा है, और पूरा सनसनीबाज, वो हाथ मसलने वाला खिलाड़ी, ये पेट पे लात खाया हुआ खैराती कुमार, ये सब सुधीर चौधरी को ट्रेंड कर रहे हैं और उसको एक जिहादी वो बता रहे हैं। इन लोगों ने सुधीर चौधरी के पिछले रिपोर्ट पे कोई हंगामा नहीं किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की फर्जी रिपोर्ट पे कभी हंगामा नहीं किया। इन लोगों ने उसी सुधीर चौधरी के तिहाड़ी होने पे कोई फर्जीवाड़ा, आज सुधीर चौधरी के पीछे क्यों पड़े हैं सर? ये खैराती गैंग, ये पत्रकारिता का कौन सा नॉर्म्स? और फिर याद करो, यही खैराती कुमार है सर जिसने दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे में एक शाहरुख जो पिस्टल लेके ताने हुए था पुलिस को, उसे अनुराग मिश्रा ने बताया था। ये रवीश कुमार जिसका बलात्कारी भाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये कौन सी पत्रकारिता? सुधीर चौधरी पे हमला है या सनातन पे हमला है इस देश के देश विरोधी पत्रकारों का? नहीं, मैंने अभी खैराती जो है रवीश कुमार और अजीत अंजुम, इन पर तो अभी आता हूँ। इनकी तो बहुत खसके आज बहुत खास मौका है। लेकिन पहले जो सुधीर चौधरी, तो सब जानते हैं कि मैं कतई प्रशंसक नहीं हूं, मैं हम लोग आलोचना करते रहते हैं। लेकिन आज वाली जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उससे इनको सुधीर चौधरी से लेना देना नहीं है। इनका एक एजेंडा है, इनका एक एजेंडा है। ये इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि इनको हिंदू विरोध करना है, हिंदुत्व का विरोध करना है। उसमें क्योंकि सुधीर चौधरी उस संदर्भ में कोई उसने खबर दिखा दी, वो गलत निकल गई, इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको बड़े पत्रकारिता के मानदंड इनको बड़े प्यारे हैं, पत्रकारिता के सिद्धांत पर ये जीते हैं और उसी के लिए जीते हैं, मरते हैं, तो मनीष जी इनको तब सुधीर चौधरी पे क्यों नहीं बरसे थे जब उस हत्यारे कह रहा हूं मैं, उस हत्यारे परमवीर सिंह जो फरार हो गया था, महीनों फरार रहा, उसके बाद लौट के आया, नौकरी से बाहर हो गया, जेल जाने की नौबत थी, और हत्यारा वो समझिए सचिन वाजे उसी के अंडर में काम कर रहा था, जिसकी पुलिस के आंखों के सामने दो पाल घर में दो साधु मार डाले गए पीट पीट के पुलिस की संरक्षा में। उस परमवीर की जब चमचागिरी कर रहा था ये सुधीर चौधरी,
तब ये नहीं बोले कि एक शब्द उसके खिलाफ। वही सुधीर चौधरी जब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ राक्षसों की तरफ परमवीर सिंह व्यवहार कर रहा था, वो कत्ल कर देने पर आमादा था, अर्णव के माता पिता, वृद्ध माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के साथ वो बिल्कुल राक्षसों की तरफ पेश आ रहा था परमवीर, तब यही सुधीर चौधरी उसकी आरती उतार रहा था अपना प्राइम टाइम में बैठा के, तब इनको गुस्सा नहीं आई। तो इनको इनके कोई नैतिक आधार पर या सैद्धांतिक आधार पर ये विरोध नहीं कर रहे। ये सुधीर चौधरी इनका बहुत प्रिय है क्योंकि सुधीर चौधरी ने हिंदुत्व की बात कर दी, कोई मंदिर, हिंदू मंदिर से जुड़ी कोई बात थी, उस पर क्योंकि वो गलत निकल गया मामला, तो ये खून के प्यासे हैं उसके। अब वो गाली दे रहे हैं तो वो ये आपस में इनकी झगड़ा हो गया है। अन्यथा इनको अगर सुधीर चौधरी ने यही बात हिंदुत्व के खिलाफ कोई दिखाई होती, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि रवीश कुमार ने जब वो शाहरुख खान को अनुराग मिश्रा बता के खबर चलाई, तो ये लोग ये बिल्कुल गूंगे की तरह पड़े रहे, जैसे शमशान घाट में मुर्दे पड़े रहते हैं 7-8, वैसे 7-8 खैराती, यही सब दलाल मीडिया, इसने एक शब्द नहीं लिखा रवीश कुमार के लिए, जबकि वो दंगाई बाकायदे वीडियो में गोली चलाता नजर आ रहा था। पुलिस ने बताया इसका नाम शाहरुख है, लेकिन रात में 9 बजे वो रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में, जो पुराने जमाने की पिक्चर में हेलन जैसे कैबरे डांस करती थी, उस तरह से कैबरे डांस कर रहा था उस दंगाई को बचाने के लिए, और बता रहा था कि इसका नाम अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। तो वो 10 घंटे में उसकी समझ में ये नहीं आया था कि अनुराग मिश्रा है या शाहरुख खान है, लेकिन ये उस पर चुप रहे थे। मैंने कहा ना कि परमवीर जैसे भ्रष्ट अपराधी किस्म के आदमी, उसकी जब ये आरती उतार रहा था सुधीर चौधरी, तो ये चुप रहे। तो ये इनका चरित्र है, ये बेईमान है, भ्रष्ट है, और इस हद तक चले गए हैं मोदी विरोध, हिंदुत्व विरोध में, कि ये देश के विरोध पर आमादा हो गए हैं। इनका मनीष जी, इनका फैसला समय करेगा, भगवान करेंगे। और वैसे मनीष जी, ये बहुत बड़ी चुनौती इस देश के गृह मंत्री के लिए भी है कि कर्नाटक की घटना पर चुप्पी, कन्याकुमारी की घटना पर चुप्पी साधने वाले ये मीडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये झूठी रिपोर्ट क्यों छापी, कम से कम इसका संज्ञान तो लो। बिल्कुल। या इस तरह का नंगा नाच इस देश में करने की छूट दे दी है इस देश के गृह मंत्री ने। ये चुनौती है अमित शाह के लिए कि जरा इस गुत्थी को सुलझाएं। रेलवे ने तो तुरंत सफाई दे दी, और अपनी सफाई में उसने स्पष्ट कर दिया कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया सरासर सफेद झूठ बोल रहा है, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की औकात नहीं हुई कि उसकी बात को काट दे। तो ये झूठ बोला गया, तो इस पर कोई एक्शन होगा, ये हम लोग को प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। और इससे खैरातियों का खेल समझ में आ रहा है कि खैराती जो खलियर हो चुके हुए हैं, जो सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान मलाई चाट रहे थे, आज वो सब सड़क छाप हो चुके हैं।